हेलो गाइस, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के आपके अपने और प्यारे चैनल गुरुकुल पाठशाला में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्लास 7 का एनसीईआरटी साइंस चैप्टर फर्स्ट न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स पढ़ रहे हैं। तो इससे पिछले वाली वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, यानी कि फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है प्रकाश संश्लेषण, जिसमें हम लोग जानेंगे कि किस प्रक्रिया के द्वारा प्लांट्स अपना भोजन बनाता है। ठीक, यानी कि फोटोसिंथेसिस ही वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा जो पौधा होता है वो अपना भोजन बनाता है। इससे पहले हमारा एक क्वेश्चन दिया था कि वेयर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड, यानी कि प्लांट्स का जो फूड फैक्ट्री होता है यानी कि जहां भोजन बनता है वह कहाँ बनता है। तो यहाँ पे दिया है कि लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, यानी कि जो पौधे में जहां भोजन बनता है वह भाग हमारा पत्ती है, यानी कि पौधा का पत्ती ही वह भाग है जहां पे भोजन बनता है। ठीक, तो आपको पता हो गया होगा कि पौधा में भोजन कहाँ बनता है, तो पत्तियों में बनता है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीफ। ठीक, इसलिए जितने भी कच्चे पदार्थ होते हैं वो ज्यादातर पत्तियों में ही पहुंचते हैं। वाटर एंड मिनरल प्रेजेंट इन द सॉइल आर ऑब्जर्व्ड बाय द रूट एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। ठीक, तो जो पानी और खनिज होते हैं जो कि मिट्टियों में मौजूद होते हैं वह रूट के द्वारा ऑब्जर्व किए जाते हैं और उनको लीव्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक, तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पौधे में भोजन हमारा पत्तियों में बनता है, इसलिए सभी रॉ मटेरियल हमारे पौधों में ज्यादातर पहुंचते हैं। और वाटर और मिनरल होता है वो सॉइल में प्रेजेंट होता है जो कि रूट के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है और उसको लीफ में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और एक बात और, पौधा अपना भोजन किन किन चीजों से बनाता है, तो पौधा अपना भोजन हम लोग इससे पहले वाली वीडियो में पढ़े हैं कि पौधा अपना भोजन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल की सहायता से बनाता है। तो वाटर और मिनरल हमारा रूट से ऑब्जर्व होता है। अब हम लोग जानेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारा कहां से ऑब्जर्व होता है, तो चलिए इसको भी हम लोग जानते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा एयर में मौजूद होता है जो कि टेकन किया जाता है थ्रू द टीनी पोर्स, थ्रू द टीनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ लीफ, यानी कि लीफ में जहां पे पत्तियां होती हैं वहां पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, यानी कि पोर्स का मतलब कुछ छेद होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं जिनके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है। इन्हीं पोर्स को हम स्टोमेटा कहते हैं। आप लोग स्टोमेटा के बारे में क्लास 4th 5th या 6th में पढ़े होंगे। तो वही चीज यहाँ पे है कि स्टोमेटा क्या होता है। तो स्टोमेटा एक टीनी पोर्स होता है जो कि सहायता करता है कार्बन डाइऑक्साइड को लीफ में टेक इन करने के लिए। ठीक, तो आपको स्टोमेटा समझ में आ गया होगा। तो तीन चीजों की सहायता से पौधा भोजन बनाता है, और कौन कौन सी होती है, वाटर होता है, मिनरल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो वाटर और मिनरल हमारा रूट के द्वारा ऑब्जर्व होता है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारा किसके द्वारा, टीनी पोर्स के द्वारा ऑब्जर्व होता है जो कि हमारा लीफ में मौजूद होता है। ठीक, तो आप लोगों के साथ इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जानेंगे कि ये वाटर और मिनरल लीफ में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। ये तो हम लोग जान गए कि रूट से ऑब्जॉर्व किया जाता है, लेकिन ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, तो चलिए इसको भी जानते हैं। तो जो वाटर एंड मिनरल होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। वाटर एंड minerals are transported to the leaves by the vessels which runs like pipes throughout the root, the stem, the branches and the leaves। यानी कि जो पानी और खनिज होते हैं वह
ट्रांसपोर्ट होते हैं लिप्स में बाय द विजल, यानी कि नसों के द्वारा। जो नस होता है, विजल्स का मतलब जहाजें भी होती हैं, लेकिन यहाँ पे नस से मतलब है, तो नसों के द्वारा होता है, जो कि पाइप की तरह पूरे रूट में पाइप की तरह जो कि रूट, स्टीम और ब्रांचेज और लीव्स तक फैले होते हैं। ठीक, तो विजल्स के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है, जो कि पाइप की तरह रूट, स्टीम, ब्रांचेज और लीव्स तक फैले होते हैं। ठीक, कौन? विजल, जिसके द्वारा हमारा वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट होता है। दे फॉर्म अ कंटिन्यूअस पाथ और पासेस फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू द रीच द लीफ, दे आर कॉल्ड विजल। अब विजल किसे कहते हैं? तो विजल उसे कहते हैं यानी कि जो हमारा जो पाइप्स होते हैं, जो कि रूट, स्टीम और ब्रांचेज या लीव्स तक फैले होते हैं, ये एक निरंतर रास्ता बनाते हैं किसके लिए? न्यूट्रिएंट्स को लीफ तक पहुंचने के लिए, यानी कि पत्तों तक न्यूट्रिएंट्स को पहुंचने के लिए निरंतर रास्ता बनाने वाले पाइप्स को हम विजल कहते हैं। ठीक, विजल किसे कहते हैं? लीफ तक न्यूट्रिएंट्स को पहुंचने के लिए निरंतर रास्ता बनाने वाले पाइप्स को हम विजल्स कहते हैं। शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, तो यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स इन चैप्टर 11। अब इसके बारे में और अधिक हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 11 में। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। The leaves have a green pigment called chlorophyll, यानी कि लीव्स के पास एक हरा वर्णक होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे कि क्लोरोफिल कैसा होता है, ये हरा वर्णक क्या होता है, इसके बारे में आप लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो लीव्स में एक हरा वर्णक होता है, बस इतना जानिए, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल किसे कहते हैं? तो द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ठीक, अब ये क्या सहायता करता है? प्लांट्स को अपना फूड बनाने में लीव्स की ये क्या सहायता करता है? तो इट हेल्प्स लीव्स, यह पत्तियों की मदद करता है टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट, सनलाइट से एनर्जी को कैप्चर करने में। जो क्लोरोफिल होता है वह सूर्य से आने वाली किरण को कैप्चर करने में मदद करता है। कौन मदद करता है? क्लोरोफिल। दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसिस फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब तो ये एनर्जी कैप्चर करता है, तो ये एनर्जी उपयोग क्या होता है? तो ये एनर्जी उपयोग होता है फूड को सिंथेसिस करने में, यानी कि प्रिपेयर करने में, फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की सहायता से फूड को प्रिपेयर करने में इस एनर्जी का प्रयोग किया जाता है, जो कि हमारा क्लोरोफिल की सहायता से सनलाइट से लिया जाता है। ठीक, शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लोरोफिल हमारा ग्रीन पिगमेंट होता है, जिसके द्वारा सनलाइट से एनर्जी को कैप्चर करने में सहायक होता है, और ये जो एनर्जी कैप्चर होता है, इसके द्वारा हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की सहायता से भोजन बनाते हैं पौधे के लिए। ठीक, सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड ऑकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इसलिए जो प्रिपेयर होता है फूड, जो कि सनलाइट के प्रेजेंस में ऑकर होता है, तो इसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक, फोटो का मतलब लाइट और सिंथेसिस का मतलब टू कंबाइन, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं? तो सिंथेसिस ऑफ फूड, जब भोजन प्रिपेयर होता है, जब प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जब पौधे का जब भोजन मतलब सनलाइट की उपस्थिति में भोजन प्रिपेयर होता है, किसके लिए? पौधों के लिए। तो इस प्रक्रिया को इसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसलिए हम लोग पाते हैं कि क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी, यानी कि ये महत्वपूर्ण होते हैं किसके लिए? फोटोसिंथेसिस को प्रोसेस को करने के लिए। ठीक, अब इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। वीडियो 10 मिनट की हो चुकी है, होने वाली है। इसके बाद हम लोग अगले पार्ट में इसको चैप्टर के आगे भाग को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद, और
अगर वीडियो में आप लोगों को कुछ भी समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको पता ही होगा कि चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशन मिलती है और मुझे कुछ फायदा होता है। क्या फायदा होता है शायद आप लोगों को पता होगा। और लाइक करने से क्या होता है कि मुझे वीडियो बनाने में मन लगता है, नहीं तो मैं वीडियो डालता हूँ, इतना मेहनत करता हूँ, आप लोग लाइक ही नहीं करते तो मेरा मतलब बनाने का मन नहीं करता है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।